हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित वर्मा, आपका मैथ एजुकेटर। आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि ये sin 1 जो है, क्या वो sin 1 डिग्री के बराबर होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर होता है कि ये sin 1 जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई ना कोई तो बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो sin 1 है ये वैल्यू बड़ी होती है आपकी sin 1 डिग्री से। sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है, पहले उसको जान लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो sin 1 है ये और कुछ नहीं है बल्कि ये 1 रेडियन है। क्या है ये? 1 रेडियन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रेडियन क्या होता है। तो देखिए, आइए मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बार पूरा करता हूं। सपोज दैट मैंने एक सर्कल लिया और इस सर्कल में ये सेंटर है और ये जो डिस्टेंस है आप इसको कहोगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर मैंने एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर ले ली और ये जो गैप है, ये वाली आर्क, इस गैप की डिस्टेंस भी अगर रेडियस हो, इस गैप की डिस्टेंस भी अगर कितनी हो? रेडियस हो, तो आप ये देखो, अगर ये रेडियस के बराबर है और ये भी आर्क की लेंथ भी रेडियस के बराबर हो और ये भी रेडियस के बराबर हो, तो जो यहां पे ये एक एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 1 रेडियन। ठीक है? कितना बनेगा? 1 रेडियन। एंगल को मेजर करने के, ठीक है, मेजर 3 उसमें करते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। ठीक है? आगे मैं जैसे जैसे होगा वीडियोस में मैं आगे बताता रहूंगा। तो पहले जान लेते हैं ये रेडियन कैसे निकाला जाता है और कितने डिग्री के बराबर होता है। तो ये 1 रेडियन हो गया। अगर मैं कहूं कि पूरी जो आर्क होती है उस पूरे आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 पाई आर होगी। आप कहोगे 2 पाई आर होगी। एक आर की लेंथ में 1 रेडियन बन रहा है, एक आर की लेंथ में 1 रेडियन बन रहा है, ये 1 रेडियन बन रहा है। ठीक है? अगर 1 रेडियन बनना है तो 2 पाई आर की लेंथ में कितने रेडियन बनेंगे? तो आप कहोगे कि 2 पाई आर की लेंथ में अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो इतने ही रेडियन बनने चाहिए। यस और नॉट? तो आपका ये आर से आर गया, ये कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी केंद्र बिंदु पर सबसे ज्यादा बनने वाला कोण कितना होता है? सर्वाधिक जो हाईएस्ट एंगल होता है वो 360 होता है। ठीक है? जैसे कि ये कोई पॉइंट है, इस पर जो एंगल बन सकता है 180 ऊपर हो गया, 180 नीचे हो गया, दोनों का सम कितना हो गया? 360। दैट मीन्स कितने डिग्री का बन सकता है? 360 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसने ये पूरे रेडियन बनाए हैं ये 2 पाई रेडियन है और ये रेडियन और किसी के नहीं बल्कि 360 डिग्री के बराबर है। 2 पाई रेडियन। अब यहां से देखिए, अगर मैं इस 2 पाई को इसके नीचे ले जाऊं डिवाइड में, तो आप कहोगे ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई और इस 2 से इसको काटा तो ये 180 डिग्री अपॉन पाई आ गया। कितना आया? 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई का मान आप अच्छी तरीके से जानते हो, कितना होता है? 22/7। ये 7 कहां चला जाएगा? ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 180 डिग्री गुणा में 7 बटे में 22। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18 0, 7 निम 63 मतलब 630 बटे में 11। इसे काटेंगे तो 57.3 अप्रोक्सीमेटली डिग्री वैल्यू आएगी। 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो sin 1 रेडियन है, ये जो 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई? 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री अप्रोक्स हो गई। 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली हो गई। तो sin 1 का मान, जो 1 रेडियन का मान है वो 1 डिग्री से बड़ा है। क्यों है? एक बात और समझ लीजिए कि जो sin की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से लेकर, अगर मैं आगे चलूं और मैं कह दूं 90 डिग्री, तो साइन की वैल्यू जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है, साइन की जो वैल्यू होती है उसका मान भी क्या होता है? बढ़ता है।
तो अब आप खुद बताइए साइन 1 का जो मान होगा और साइन ये 57.3 डिग्री का जो मान होगा वो 1 के मान से हमेशा कैसे होगा, बड़ा होगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये निकला कि जो साइन 1 रेडियन की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट होगी किससे, साइन 1 डिग्री से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन बहुत मजेदार होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें स्टडी फॉर गोल में।